बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब स्टूडेंट? खैरियत से? अच्छा, एक स्टूडेंट का कमेंट था कि लाइक अगर हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो क्या हमें सारा साल ही पढ़ना पड़ता है, कोई रिलैक्सेशन भी होती है या नहीं होती? इसके बारे में हमें बताया जाए। क्या सारा साल ही पेपर चलते रहते हैं, सारा साल ही हम जलील होते रहते हैं यूनिवर्सिटी में? तो वो स्टूडेंट मुझे लगता था थोड़ा परेशान था पेपर के हवाले से ना। तो यूनिवर्सिटी में इस टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। अब आपका सेमेस्टर है फॉर एग्ज़ाम्पल 6 महीने का, ठीक है। उसमें से 6 महीने में से कुछ छुट्टियां आ जाती हैं आपकी, कुछ आप ख़ुद से छुट्टियां कर लेते हो, कुछ ऐसे वैसे कोई गवर्नमेंट की छुट्टी आ जाती है जिसमें यानी कि कोई प्रॉपर डे ऑफ होता है। तो उसमें से फिर कट कटा के आपके जो टोटल सेमेस्टर बन जाता है वो बन जाता है 4 से 4.5 महीने का आपका एक सेमेस्टर। ऑलमोस्ट मिड्स भी हो जाते हैं, आपके फाइनल एग्ज़ाम्स भी हो जाते हैं, उसमें आपका सेमेस्टर जो है फिर क्लियर हो जाता है। अब जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि क्या सारा साल ही हम पेपर देते रहते हैं, हम सारा साल ही असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशनें देते रहते हैं? तो ये क्वेश्चन था। अच्छा, आपको अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। आप लोग मतलब ये चाह रहे हो कि हम लोग अगर कॉलेजेस से आ रहे हैं, हम स्कूल से आ रहे हैं, तो हम कॉलेज और स्कूल में भी तो सारा यही काम करते रहे हैं कि पेपर देते रहे, हम लिखते थे, हाथ हमारे थक जाते थे। और अब हम यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी ये सिस्टम ना हो, अल्लाह ना करे, और हमें पेपर देने पड़े, हम सारा साल ही पढ़ते रहें, क्योंकि इंसान स्ट्रेस में होता है। और ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना पढ़ाई वाली, ख़ासकर इंसान का कभी कभी पढ़ाई से दिल उठ जाता है, क्योंकि इतना पढ़ते 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 बंदे की बेड़ा गर्क हो जाता है, मतलब कि इंसान अंदर से ख़त्म होने लगता है। और मतलब कि आप 12 साल से पढ़ रहे हो, ठीक है, धक्के खा रहे हो, कोई बस में जा रहा है, कोई बेचारा हाईएस के पीछे लटका हुआ है, कोई बेचारा साइकिल पर जा रहा है, कोई बेचारा मोटरसाइकिल, किसी की बाइक पंक्चर हो गई है, कोई बेचारी फ़ीमेल रिक्शा लगवा के बैठी हुई है, रिक्शे पर आती जाती रही है। ये सारी चीज़ें आपने फ़ेस करके आप लोग अगर यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो आप ये चाह रहे हो कि क्या हमें सारी चीज़ें अगेन दोबारा से यूनिवर्सिटी में ना यही चीज़ें फ़ेस करनी पड़ें? तो ऐसा यानी कि कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। आपके मिड्स होते हैं, आपके फाइनल्स होते हैं। मिड्स आपका जो होता है वो होता है ऑलमोस्ट आपका 1 महीना 20 या 15 दिन में आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मिड्स ले लेते हैं। आपके मिड्स 30 मार्क्स का होता है, जिसमें यानी कि आपने 30 नंबर का आपका पेपर होता है। हर डिपार्टमेंट का पेपर पैटर्न अलहदा से होता है। पेपर पैटर्न अलहदा से कैसे? अब हमारा है फार्मेसी डिपार्टमेंट, मैं आपको अपनी पैटर्न की बात कर रहा हूँ, मुझे दूसरे डिपार्टमेंट की पैटर्न का नहीं पता। हमारा ये होता है कि हम जब मिड्स देते हैं, 30 नंबर का हमारा मिड्स होता है। मिड्स यानी कि मिड एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, सेमेस्टर के मिड्स एग्ज़ाम। उसमें से हमारे 10 नंबर के होते हैं एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू टाइप पेपर होता है। 10 नंबर के हमें एमसीक्यू देते हैं उस 30 नंबर में से। जो बाकी 12 नंबर हैं उसके हमें शॉर्ट क्वेश्चन देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। जो बाकी 8 नंबर बचते हैं उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं। अब एमसीक्यू तो चलो ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर हमें चॉइस नहीं दी जाती कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 10 क्वेश्चन दिए गए तो आपने 8 करने। नो 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 नो, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। अगर आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपने 10 के 10 ही करने हैं। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप करने की ज़रूरत, हाँ नहीं आता तो वो और बात है, लेकिन आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू कोई यूनिवर्सिटी चॉइस नहीं देती कि आपने ये वाला क्वेश्चन करना, ये वाला छोड़ देना, ये वाला नहीं करना, ये वाला करना है, ये ऐसे लिखना है। इस टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया गया है वही आपको करना है, वही आपको अटैम्प्ट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन भी एक ही होता है हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट में लॉन्ग क्वेश्चन भी एक ही होता है, उसमें भी कोई चॉइस नहीं होती। मैट्रिक एफएससी में तो ये होता था कि 4-5 लॉन्ग दिए जाते थे, उसमें से 2 करने होते थे, यार बंदा इतना कर लेता था। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। इसके अलावा सारा साल ही क्या पेपर देने पड़ते हैं, सारा साल ही असाइनमेंट प्रेजेंटेशनें चलती हैं, तो ऐसा भी कोई कंसेप्ट नहीं है। आपके जो मिड्स होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 महीना 10 दिन आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद आपके पेपर ले लेते हैं। मिड्स का सिलेबस छोटा सा होता है, ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ आपको, मेरे हाथ में रजिस्टर है ना, ठीक है। तो यह फॉर एग्ज़ाम्पल बुक है, ठीक है। अब ये सारे बुक के पेजेस आप देख लो, ठीक है, ये देख लो आप, ये सारे बुक के पेजेस। अब जो आपका मिड्स का सिलेबस बनने का, समझो वो इस बुक का ना 4th हिस्सा बनेगा, थोड़े से पेजेस होंगे,
थोड़े से आपको नोट्स होंगे, थोड़ा सा आपका सिलेबस होगा। फिर इसमें यानी कि आप अगर आखिरी दिनों, आखिरी हफ्ते भी पढ़ो ना, तो आप ऑलमोस्ट आप पास हो जाते हो। आखिरी हफ्ते से मुराद ये नहीं है कि आपने बिल्कुल पढ़ना भी नहीं है। आखिरी हफ्ते से मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने अगर शुरू में अच्छे अच्छे लेक्चर लिए हों, लेक्चर्स वगैरह कुछ समझा हो, तो आप लास्ट के 2 वीक्स में मेहनत करके अपने नोट्स को कवर अप कर सकते हो, आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो आखिरी रात पढ़ते हैं नोट्स, आखिरी 1 नाइट बिफोर एग्ज़ाम्स ऐसे नोट्स उठाते हैं, वो देख लेते हैं मिड्स के, उनके अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। मैं ख़ुद अपने क्लास फेलोज़ को जानता हूँ जो ऐसा करते हैं। क्योंकि फिर ये होता है कि अगर आपने लेक्चर अच्छे से लिए हो ना, तो फिर आपको मसला नहीं बनता। अगर आपने लेक्चर अच्छे से नहीं सुने होंगे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगे। सबसे मेन ज़रूरी है आपका लेक्चर सुनना, क्लास अटेंड करना, बी अटेंटिव होकर क्लासेस को ज्वाइन करना। फिर यानी कि आपकी ख़ुद की जो सेल्फ़ स्टडी है वो आ जाती है, जिसमें आप जितना पढ़ो आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और फ़ाइनल फिर आते हैं। फ़ाइनल जो होता है वो 70 नंबर का होता है, सॉरी 1 मिनट। फ़ाइनल जो होता है वो 50 नंबर का होता है, ठीक है। 50 30 कितने हो गए, 80 मार्क्स हो गए। बाकी कितने जो ऊपर वाले 20 मार्क्स बचते हैं ना, उसमें से प्रेजेंटेशंस एंड असाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब जो उसमें से जो 50 मार्क्स हैं ना, उसमें से जो पेपर पैटर्न होता है हमारा, बाकी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का मुझे नहीं पता, ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट का मैं आपको कह रहा हूँ कि डिफरेंट पैटर्न है। कोई लॉन्ग क्वेश्चन देता है सारे, कोई सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही देता है, कोई सारे MCQ दे देता है। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट का जो पैटर्न है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 50 नंबर का फॉर एग्जांपल मेरा पेपर है, ठीक है, तो उसमें से आप मुझे 20 नंबर के MCQ यूनिवर्सिटी हमारा डिपार्टमेंट देता है, 20 नंबर के, ठीक है। 20 नंबर के MCQ हो गए, और 20 नंबर के हमें देता है वही शॉर्ट्स क्वेश्चन, ये हो गए 40 नंबर, ठीक है। 10 नंबर का फिर हमें देता है एक लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गए हमारे 50 नंबर। इसमें से 50 वो, 30 वो मिड्स वाले, 30 50 कितने हो गए फाइनल्स वाले। आपके टोटल 80 मार्क्स हो गए। 80 मार्क्स हो गए। अब पीछे बचे 20 मार्क्स, जिसमें आपने असाइनमेंट्स देनी, जिसमें आपने प्रेजेंटेशनें देनी है, जिसमें आपने अपना बिहेवियर ठीक रखना है। क्लास की अटेंडेंस अगर आपकी शॉर्ट हो जाती है, आपके मार्क्स काट दिए जाते हैं। अगर आपकी क्लास अटेंडेंस सही रहती है, आप क्लास में प्रेजेंट रहते हो, आप रेगुलर क्लासेस लेते हो, उस बेस पर भी आपके मार्क्स, प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स, अटेंडेंस को मिलाकर वो आपको 20 मार्क्स दिए जाते हैं। उस 20 मार्क्स में से वो टीचर पर डिपेंड करता है कि वो आपको 15 मार्क्स दे, 20 मार्क्स दे, हाँ 20 के 20 दे, 19 मार्क्स दे, 18 मार्क्स दे, 17 मार्क्स दे, 16 मार्क्स दे, 5 मार्क्स दे, 2 मार्क्स दे, 1 मार्क्स दे, 0 मार्क्स दे। वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका टीचर के साथ अच्छा बिहेवियर होगा, अच्छी दुआ सलाम होगी, टीचर की रिस्पेक्ट करोगे, टीचर के साथ गुस्सा नहीं करोगे, या टीचर के साथ मतलब कि नरमी से पेश आओगे, तो टीचर बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। वैसे मोस्टली यूनिवर्सिटी के टीचर ठीक ही होते हैं, ज़बरदस्त। और टीचर कोई यानी कि पर्सनल नहीं होता। मेल के साथ तो मुझे नहीं पता पर्सनल का, क्योंकि मेरे साथ वाक़या हुआ था एक शुरू फर्स्ट सेमेस्टर में, मेरे साथ एक टीचर पर्सनल हुआ था मेल। शायद मैं वाहिद बंदा हूँगा अपनी क्लास में जिसके साथ एक टीचर अचानक से पर्सनल हो गया था, कि मैंने ऐसी कोई बात भी नहीं की थी। तो मतलब मैं आपको बता दूँ, बात ये थी कि ना, मुझे मिड्स का पेपर मिला, मेरा पहला सेमेस्टर था। हमारा एक सब्जेक्ट आता है फिजियोलॉजी उसको बोलते हैं, जिसमें हम यानी कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट सब ह्यूमन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पढ़ते हैं। उस सब्जेक्ट को बोलते हैं फिजियोलॉजी की इतनी बड़ी बुक है फार्मेसी के अंदर, बहुत मोटी बुक है, ठीक है। मोटी इतनी बुक है, उसमें गाइटन एंड हॉल उसको बोलते हैं, ठीक है। वो उसमें सारी यानी कि लीवर के नॉर्मल फंक्शंस क्या हैं, लीवर ख़राब कैसे होगा, फिर उसके आगे सारी चीज़ें बताते हैं। किडनी क्या फंक्शंस हैं, हार्ट के क्या फंक्शंस हैं, आइज़ के क्या फंक्शंस हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस यानी कि बताते रहते हैं। ब्लड प्रेशर क्या है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, दिल की बीमारियाँ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग उस फिजियोलॉजी की बुक में पढ़ते हैं। अच्छा, जब मैं शुरू में आया तो इतनी समझ नहीं आती थी, ठीक है, टीचर्स की, उस सर की, ख़ासकर फिजियोलॉजी वाले की। उसके बाद मेरे साथ ये हुआ कि जब मैंने मिड्स का पेपर दिया, तो मेरे मार्क्स थे मिड के 17 मार्क्स थे 30 में से, ठीक है। तो जब उसने पेपर दिया ना, तो मेरे एक दोस्त ने क्या किया, हालांकि मैं उस दिन ना अब्सेंट था, तो मेरे एक दोस्त ने क्या किया कि उस 17 को करके उसने 19 मार्क्स कर दिए मेरे, ठीक है। मतलब मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं घर बैठा, उसने मेरे 19 मार्क्स कर दिए। अब मुझे टीचर ने पेपर दिया ना, यहाँ पर मेरे 17 मार्क्स लिखे हुए थे, मोहम्मद नासिर 17 ओवर 30। अच्छा,
मुझे तो नहीं पता कि मेरे पेपर में 17 मार्क्स थे, ठीक है। तो अच्छा, उसने 19 मार्क्स कर दिए कि मेरे एक दोस्त ने कहा चलो यार इसके 2 मार्क्स बढ़ा दो, खुश हो जाएगा। क्योंकि ये होता है कि अगर मिड्स के पेपर अच्छे हों तो फाइनल के पेपर देने का मज़ा और होता है। उसने मेरे 19 मार्क्स कर दिए। अच्छा, मुझे पता ही नहीं, मैं घर बैठा, मतलब हॉस्टल था उस दिन, मैं एब्सेंट था, 2 बजे लेक्चर होता था, वो थक गया था, तो मैंने सोचा घर हॉस्टल चला जाता हूँ, लेक्चर लेने का दिल नहीं था। ठीक है, वो लेक्चर गुजर गया 2 से 3 वाला। उसके बाद यानी कि ये हुआ, 2 दिन गुजर गए। तो तीसरे दिन उसी टीचर की ना लैब थी, तो मैं लैब भी नहीं ले सका किसी वजूहत की वजह से, मतलब कि क्योंकि शुरू में घर से आए थे ना, तो दिल नहीं करता था क्लासेस ज्वाइन करने का। जाता था पर उसकी थोड़ी समझ नहीं आती थी। उसके बाद मैं फिजियो लैब में नहीं गया, तो यानी कि लैब में नहीं गया। उसके बाद उसी टीचर ने वहीं पर अनाउंस किया कि मोहम्मद नासिर एक स्टूडेंट है, वो कौन है, किधर है, उसको खड़ा किया जाए। अच्छा, मैं तो नहीं था उस दिन, ठीक है। अब मसला ये हुआ कि फिर मैं जब दूसरा लेक्चर लेने गया, यानी कि उस लेक्चर को मिस करके, उसके बाद मुझे क्लास फेलोज़ ने कहा कि सर कामरान आपको, सॉरी उसका नाम मैं आपको नहीं बताना चाहता, कि सर बुला रहे हैं आपको। चलो ठीक है, मैंने कहा मैं चला जाता हूँ, ठीक है। तो मैं चला गया, ठीक है। तो उसने कहा कि ये क्या है कि आपके तो 17 मार्क्स थे, आपने 19 क्यों किए? मैंने कहा सर मुझे तो नहीं पता। कहता है तुम्हें नहीं पता तो किसको पता है? मैंने कहा सर काइंडली मुझे नहीं पता, मेरा यकीन करें। तो कहता है कि तुम प्रिंसिपल के पास चलो, मैं तुम्हें डीन के पास लेकर जा रहा हूँ प्रिंसिपल के, तुमने गलती की है, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, तुम्हें जुर्माना लगेगा। मैंने कहा सर प्लीज़ मैंने नहीं किया, बात को समझने की कोशिश करें आप। कहता है नहीं तुमने किया। मैंने कहा चलो सर आप लगाओ जुर्माना, ठीक है आप लगा दो, जो सज़ा देनी चाहते हो तो दे दो, एक बंदे ने काम किया ही नहीं है, ठीक है कोई नहीं, मसला आप करो, मसला नहीं है मेरे साथ कोई। हालांकि मैंने कुछ नहीं किया था, मतलब कि ऐसे मेरी खाम खा। तो फिर ये हुआ कि हाँ वाइवा हुए, पेपर्स हुए, तो तुम्हारा भाई एक सब्जेक्ट में फ़ेल था पहले ही सेमेस्टर। वो टीचर थोड़ा पर्सनल हो गया था। पर्सनल होने का मतलब ये होता है, उस सब्जेक्ट में मेरा पेपर अच्छा हुआ था, लेकिन पर्सनल होने की वजह से तुम्हारा भाई फेल एक सब्जेक्ट के अंदर, पहले ही सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट फेल। परेशान भाई, हॉस्टल से दूर आए हुए हैं, घर इधर मतलब सॉरी घर से दूर हैं, हॉस्टल के धक्के खा रहे, पहले ही सब्जेक्ट में सप्ली लगा दी यार, दुख होता है यार। फिर यानी कि मैं सोचूँ यार मेरा अब क्या होगा, चलो कहीं नहीं, मैंने कहा अल्लाह वारिस देखते क्या होता। उसके बाद सिस्टम चलता गया। उसके बाद फिर मैंने थर्ड ईयर जब मेरा ख़त्म होने वाला था, उसके बाद मैंने सप्ली दोबारा पर अप्लाई किया, सप्ली का एग्ज़ाम। तो वो मेरी सप्ली में से फिर 100 में से मैंने 75 मार्क्स लिए हैं, तो वो मेरी सप्ली भी अल्हम्दुलिल्लाह से क्लियर है, ठीक है। पहले सेमेस्टर की वही पहली सप्ली लगी थी अल्हम्दुलिल्लाह से। आगे देखते हैं, अल्लाह वारिस है, अभी भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, देखो क्या बनता है। कुछ टीचर पर्सनल भी हो रहे हैं, कुछ टीचर आजकल नहीं भी हो रहे, क्योंकि थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं फाइनल ईयर के, जब बंदा करीब हो ना, टीचर ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं स्टूडेंट पर, ठीक है। तो समझ आ गई कि नहीं? अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।